नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने प्रस्तुत कर सारी पोल खोल करके रख दी है। इसमें एक एक चीज़ को तार तार करते हुए श्रीनेत तो उनकी प्रवक्ता है। तो अब आप उस वीडियो को देखिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हमें प्राप्त हुआ है। देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक स्वतः सवाल उठता है कि क्या अडानी महाघोटाले की जांच इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि जिसको जांच करनी थी इस रिपोर्ट के अनुसार, इस रिपोर्ट के मुताबिक वो कहीं ना कहीं उसमें संलग्न थी। उच्चतम न्यायालय बार बार निवेश की जानकारी मांगता था, सेबी बार बार इधर उधर बगले झांकता था। सेबी ने तो यह तक कह दिया था वी हैव ड्रॉन अ ब्लैंक, हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है। ये मिनिमम लेवल पर, एट द एब्सोल्यूट मिनिमम लेवल, ये पारदर्शिता के तार तार करता है। एंड एट द एब्सोल्यूट मैक्सिमम लेवल ये संभवतः सबसे बड़ी क्रिमिनल कंस्पिरेसी है। एक महाघोटाले की जांच करने वाले संलग्न, और खैर उनकी नियुक्ति करने वालों की अभी हम बात करते हैं। और एक बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2 दिन पहले जब सरसरी तौर पर यह चर्चा हो रही थी कि हिंडनबर्ग रिसर्च की एक और खुलासे वाली रिपोर्ट आने वाली है, ब्लैकस्टोन ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट में 33 करोड़ यूनिट 4,550 करोड़ में बेच दिए। आपदा से पहले ही यहां फायदा बनाया जा रहा था, सवाल यह भी उठेगा। अब दूसरे अहम किरदार की बात कर लेते हैं और वो है ब्लैकस्टोन। एक रीट्स नाम की चीज होती है जो इन्वेस्टमेंट का प्लेटफॉर्म है। एक जैसे म्यूचुअल फंड होता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस होता है, वैसे ही एक रीट्स है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसकी बहुत पैरवी आजकल सेबी करता है। माधवीपुरी बुच जी ने तो सार्वजनिक रूप से इसको अपना फेवरेट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट भी बताया है, इन्वेस्टमेंट ऑफ द फ्यूचर भी बताया है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक सेबी चीफ पर उन्होंने ब्लैकस्टोन जैसी कंपनियों को रेगुलेटरी मतलब नियम कानून बनाकर फेवर देने के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सेबी चेयरपर्सन रहते हुए माधवीपुरी बुच जी के पति धवल बुच ब्लैकस्टोन के सीनियर एडवाइजर बन गए, वरिष्ठ सलाहकार वो नियुक्त हो गए ब्लैकस्टोन के, और ब्लैकस्टोन रीट्स का एक बड़ा प्लेयर है इंडिया में। एक बात यह भी बता दूं कि इनके पति इससे पहले रियल एस्टेट में कभी इन्वॉल्व नहीं थे, कैपिटल मार्केट्स में उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत सीमित था। हिंडनबर्ग का आरोप है कि रेगुलेटरी बदलाव, नियम कानून ऐसे बदले गए जिससे कि सारा का सारा फायदा रीट्स को हो रहा था, और रीट्स में सबसे बड़ा प्लेयर ब्लैकस्टोन था, और ब्लैकस्टोन में माधवी बुच जी के पति धवल बुच जी सीनियर सलाहकार, वरिष्ठ एडवाइजर थे। जैसा कि मैंने कहा, वो रीट्स की बहुत बड़ी पक्षधर है। एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने रीट्स को फ्यूचर का फेवरेट प्रोडक्ट बताया था। निवेशकों को कहा था इस फ्यूचर के फेवरेट प्रोडक्ट को आप देखिए, ये बहुत कारगर है। हिंडनबर्ग का आरोप है कि क्या माधवीपुरी बुच जी ने ये सब कहते हुए ये जिक्र किया था कि उनके पति ब्लैकस्टोन से संबंधित है, जो रीट्स का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच के अलावा 2 और एंटिटीज का प्रमुखता से जिक्र है। एक है अगोरा और दूसरा ब्लैकस्टोन। ये दोनों अहम किरदार हैं, नाम याद रखिएगा, अगोरा एंड ब्लैकस्टोन। इस रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2017 से लेकर मार्च 2022 सेबी प्रमुख बनने के टाइम तक माधवी बुच तब सेबी में होल टाइम मेंबर थी, और उनके पास तब एक ऑफशोर सिंगापुरी कंसल्टिंग फर्म में
100% हिस्सेदारी थी। इस कंसल्टिंग फर्म का नाम अगोरा पार्टनर्स है। नाम याद रखिएगा, सिंगापुर बेस्ड कंसल्टिंग फर्म अगोरा पार्टनर्स, जिसका स्वामित्व माधवी बुच जी के पास था जब वो होल टाइम सेबी मेंबर थी, सेबी चेयरपर्सन बनने से पहले। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मार्च 2022 में सेबी चेयरपर्सन बनने पर उन्होंने अपनी शेयरधारिता अपने पति को ट्रांसफर कर दी। ये अगोरा की बात कर रही हूं मैं। रिपोर्ट आगे बताती है कि अगोरा पार्टनर्स जो है वो 2013 में सिंगापुर में रजिस्टर हुआ था और आज भी सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच जी वर्तमान में अगोरा एडवाइजर नाम की कंपनी में 99% की हिस्सेदार हैं। उनके पति इस कंपनी के डायरेक्टर हैं। कंसल्टिंग फर्म में वो 100% स्वामित्व था, उन्होंने अपने पति को ट्रांसफर कर दिया था। एडवाइजरी जो अगोरा एडवाइजरी के नाम से है उसमें 99% की हिस्सेदार है। यहां पर एक आंकड़ा बता रही हूं और यह जानना जरूरी है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में अगोरा ने $2,61,000 का रेवेन्यू कमाया था। यह उनकी कमाई थी, जो माधवी बुच जी जो सेबी की प्रमुख हैं, उनके वेतन का करीब 4.5 गुना है। अगोरा की बात हो गई। अगोरा एक कंसल्टिंग फर्म था, वो कंसल्टिंग का बिजनेस करते हैं, उसमें माधवीपुरी बुच जी का स्वामित्व था। पति को ट्रांसफर हुआ, 4.5 गुना उनका रेवेन्यू $2,61,000 सिर्फ 2022 तक था। इस रिपोर्ट में साफ अंकित है कि माधवी बुच का अडानी समूह से संबंधित ऑफशोर फंड में इन्वेस्टमेंट था और सेमी प्रमुख बनने पर उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग अपने पति को ट्रांसफर कर दी। इस रिपोर्ट में लिखा है कि माधवी बुच और धवल बुच ने 5 जून 2015 को सिंगापुर में आईपीई प्लस फंड 1 के साथ एक खाता खोला था। ये आईपीई प्लस फंड 1 अडानी समूह के एक डायरेक्टर ने आईआईएफएल के माध्यम से खोला था। तो बुच दंपति ने खाता खोला सिंगापुर के एक आईपीई प्लस फंड में, जिसका स्थापना अडानी समूह के डायरेक्टर ने आईआईएफएल के माध्यम से की। अब यही रिपोर्ट आगे बताती है कि आईआईएफएल ने अपनी एक घोषणा, और ये सारे दस्तावेजों के साथ है, ये सारे दस्तावेज आपके पास ऑलरेडी हैं, चाहिए होंगे तो हम साझा कर देंगे। अब यही रिपोर्ट आगे बताती है कि आईआईएफएल ने अपनी एक घोषणा में बुच दंपति के इन्वेस्टमेंट सोर्स को सैलरी बताया और कुल संपत्ति करीब $10 मिलियन की आंकी गई। मैं पहले आपको एक छोटा सा वाकया सुनाना चाहती हूं, क्योंकि ये जो फाइनेंस के और मार्केट के और ऑफशोर, ये जो फाइनेंस के और मार्केट के और ऑफशोर के और फलाना होल्डिंग के जो मामले होते हैं वो थोड़े पेचीदा से लगते हैं, लेकिन बात बड़ी साफ है, स्पष्ट है और सरल है। एक गांव में डाका पड़ा। डाकुओं ने अंधाधुंध लूट मचाई, खूब लूटा खसोटा, माल इधर से उधर किया। शक था कि लुटेरों के साथ गांव का मुखिया मिला हुआ है, उसकी मिली भगत है। तो लोगों को समझ में नहीं आया वो क्या करें। वो कोतवाल के पास गए। उन्होंने कोतवाल से कहा कि आप जांच कीजिए। तो कोतवाल आनाकानी करने लगा। कोतवाल कभी इधर की बात करे, कभी उधर की बात करे, कहे कुछ सबूत नहीं मिल रहा है। कोतवाल बगले झांकता था। लोग परेशान हो गए। फिर एक दिन सुबह सुबह पता चला कि लूट का माल तो कोतवाल के घर भी जा रहा था। तो एक मुहावरा हमारी तरफ कहा जाता है, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। और ऐसी ही कुछ कहानी अडानी महाघोटाले की भी प्रतीत होती है। सुप्रिया श्रीनेत ने पूरी कहानी सबके सामने रख दी। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, आप अपनी बात जरूर रखें। और कांग्रेस ने ये सारा भेद क्यों खोला है, इस पर क्या राजनीति होगी, इस बात पर भी आप चर्चा कर सकते हैं।
और अपनी बात कह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।